दोस्तों जब आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरने जाएंगे तो 24 नंबर कॉलम काफी महत्वपूर्ण है और ये डिटेल आपसे पूछती है कि प्रेफरेंस आप बताइए कि कौन सा प्रेफरेंस आप रखना चाहेंगे, किस फोर्स में आप जाना चाहेंगे। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इन डिटेल को समझते नहीं है किस ऑर्गेनाइजेशन में उसको जाना है, किस ऑर्गेनाइजेशन का फोर्स आप चुनेंगे तो क्या काम करना होगा, किस एरिया में आपको काम करना होगा, कितने छुट्टियां आपको मिलेगी। ये सभी जानकारी को समझकर ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, अन्यथा आपकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन तो हो जाएगी, लेकिन आपको आगे जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए पूरी जानकारी आपको डिटेल में आपको बताते हैं कि किस अनुसार आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक खोज रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आया है न्यूनतम पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर आधारित एसएससी जीडी कांस्टेबल का कंप्लीट स्टडी गाइड। इसमें 2800 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे, 5 सालों का सॉल्व्ड क्वेश्चन मिलेंगे और इस बुक की खास बात यह है कि हर जो प्रश्न का जो आंसर आपको मिलेगा काफी सटीक मिलेगा और काफी बारीकी ढंगों से दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बुक के अलावा भी चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, इससे भी आप बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। अगर आप नजदीकी किसी भी दुकान पर जाएंगे तो ये बुक आपको मिल जाएगा या आप ऑनलाइन माध्यम से भी इसे खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहली बात, पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं तो वैकेंसी की जो संख्या है उससे देखकर आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालनी है। जैसे काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 नंबर में CISF इसलिए डालते हैं कि उन्हें लगता है कि वैकेंसी इसमें ज्यादा है, लेकिन उसको CISF का जो पोस्ट है वो पसंद नहीं है। उनका इच्छा है कि हम SSF वाले जो पोस्ट है उस पे मेरी ज्वाइनिंग हो। तो ऐसे छात्रों को मेरा पूरी की पूरी सलाह रहेगी कि आप इसमें पोस्ट प्रेफरेंस जो पूछी जा रही है, ये जो सीट आप देख रहे हैं जिसमें अधिक है उसको आप डाल रहे हैं, उसके बेस पर आप ना डालें। आपको देखना है कि आपको किस फोर्स में आपको काम करना पसंद है, कौन सा फोर्स आपके लिए बेहतर है वो पहले जान लीजिए और उस फोर्स के अकॉर्डिंग आप यहां पर डालिएगा। क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है कि आप 1 नंबर में मान लीजिए आप CISF को डाल दिए सीटों को देखकर और CISF का कटअप जो है 150 गया और आपका नंबर 120 से आ रहा है, तो CISF ऐसे भी आपको नहीं मिलना है। तो ये सभी डिटेल को हम अभी आपको बता देंगे। पहले समझ लीजिए कि किस फोर्स में आप जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग कहां होगी, क्या काम आपको मिल सकता है वो समझ लीजिए। यहां पर समझ लीजिए अगर आप BSF को चुनते हैं तो BSF में आपको बॉर्डर एरिया में काम करना होगा। ये बॉर्डर एरिया कहां का होगा तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का होगा। इसका कोड जो है A है। अगर किसी को BSF वाला पोस्ट पसंद है और उनको बॉर्डर एरिया में काम करना पसंद है तो आप 1 नंबर को चुन सकते हैं। उसके बाद हम बात करें CISF का, तो ये जो पोस्ट है इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां कारखाना सब होता है, उस सिटी में आपको यहां पर काम देखने को मिलेगा, वहां आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसका कोड B है। वही बात करें CRPF का, तो ये नक्सलवादी एरिया जो भी होता है वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, इसकी कोड C है। वही बात करें SSB का, तो SSB में भी आपकी जो ज्वाइनिंग होती है ये बॉर्डर एरिया में ही होता है। ये बॉर्डर एरिया नेपाल और भूटान वाला होता है, इसका कोड D है। वही बात करें ITBP का, तो ये भी बॉर्डर एरिया में ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन ये बॉर्डर एरिया आपका चाइना वाला होगा, चीन का बॉर्डर एरिया जो होगा वहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसका कोड जो है E है। वही बात करें असम राइफल का, तो असम राइफल में भी बॉर्डर एरिया में आपकी ज्वाइनिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर जो होते हैं वहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसका जो कोड है F है। वही बात करें SSF का, तो SSF में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ये दिल्ली में होगी, इसका कोड जो है H है। अब मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको जो है बॉर्डर एरिया पसंद नहीं है, उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला बॉर्डर पर उनको काम करने का इच्छा नहीं है और चाहते हैं कि हम जो है दिल्ली में रखकर काम करें, तो वैसे स्टूडेंट को ये नहीं कि आप BSF में सीट अधिक है तो BSF को डाल दिए, बिल्कुल भी नहीं। वो गलती आप ना करें। आप इस अनुसार डालें कि देखें कि आपको काम कहां करना है, किस एरिया में आपको काम करना है। अगर आपको SSF वाला पसंद है तो आप इसको 1 नंबर में डालें, तो इसका कोड आप H उपयोग करें। इसके बाद किसी स्टूडेंट का इच्छा है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में काम करें, तो इसके लिए आपका जो कोड है ये B है, तो आप इसको B के रूप में उपयोग करें, जो कि यहां पर आपको कोड पूछी जाती है। जब यहां पर आएंगे तो आपको बताना होगा कि आप कोड बताएं प्रेफरेंस के रूप में, कौन से कोड पर और कौन से फोर्स में आप काम करना चाहेंगे। जो कोड आप यहां पर डालेंगे इसी कोड के अकॉर्डिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है कि आपने 1 नंबर में CISF दे दिया और CISF का कटअप आप छू ही नहीं रहे हैं, इसका 150 है, आपने नंबर लाया 120, तो ऐसे भी आपको ये मिलना नहीं है। या काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने CISF को 1 नंबर में डाल दिया और उनका जो इच्छा था कि हम जो है SSF वाले पोस्ट पर काम करें, तो SSF पोस्ट का जो कटअप है वो 119
आ गया, लेकिन उनका जो नंबर है 120 है और 120 नंबर मान लीजिए CISF का आ गया, कटअप 120 पर ही आ गया और आपका नंबर भी आपका 120 आ गया, तो आपको पोस्ट कौन सा मिलेगा? तो आपको CISF मिलेगा, क्योंकि एक नंबर का जो प्रेफरेंस आपने डाला है वो CISF का डाला है और 2 नंबर में आपने यहां पर डाला है SSF का, तो इसलिए आपको SSF नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर गलती ना करें आप। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, उनका नंबर 140 आया, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस जब डाला था उस समय उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस इस अनुसार डाला था। एक नंबर में उन्होंने असम राइफल को चुना था, तो असम राइफल का जो कोड है वो F है। वही बात करें तो सेकंड नंबर में उन्होंने BSF को चुना, तो BSF का जो कोड है वो A है। और थर्ड नंबर में उन्होंने चुना CISF का, उसका कोड जो है B है। 4 नंबर में उन्होंने चुना वो ITBP है, इसका कोड जो है वो E है। और उन्होंने पांचवा जो प्रेफरेंस डाला वो H डाला, जो कि H कोड किसका है? SSF का है। अब उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा तो वो समझिए। तो देखिए, पोस्ट मिलने से पहले आपकी कटअप आएगी अलग अलग पोस्ट का। अब जैसे मान लीजिए उन्होंने ये तो चुना है अपना पोस्ट, ठीक है, लेकिन कटअप जारी किया जाएगा। जैसे BSF का कटअप चला गया कितना? 120, CISF का कितना गया? 130, उसके अलावा CRPF का कितना गया? 135, ITBP का कितना गया? 136, SSF का जो कटअप गया 139 और असम राइफल का कटअप चला गया 142। और उन्होंने एक नंबर का जो प्रेफरेंस डाला है वो असम राइफल का है, लेकिन उनका नंबर कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। तो क्या उनको असम राइफल मिलेगा? तो बिल्कुल भी असम राइफल उनको नहीं मिलेगा। मतलब इस कटअप जो आपके आए हैं, मतलब कि जो आपके नंबर आए हैं, तो उस नंबर में आपने जो भी पोस्ट एक नंबर में दिया है पहले देखा जाएगा तो उतना आपका नंबर है या नहीं है। नहीं है तो वो कोड आपको नहीं मिलेगा। अब देखा जाएगा कि इस नंबर के इर्द गिर्द में आपने जो सेकंड प्रेफरेंस दिया है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सेकंड प्रेफरेंस आपने क्या दिया? A को दिया है। A कौन सा है? तो A आपका BSF है। तो BSF का कटअप क्या है? तो BSF का कटअप क्या है? 120 है और आपका नंबर कितना है? 140 है। तो ये आपको आराम से BSF मिल जाएगा। लेकिन आपकी इच्छा था कि नहीं, हमको जो है अगर ये नहीं मिला तो हमको ये मिलना चाहिए SSF वाला पोस्ट, क्योंकि ये दिल्ली में जॉब है, तो आप कहेंगे कि जॉब ये मेरा आसान हो जाएगा। ये मिलना चाहिए क्योंकि मेरा नंबर इससे अधिक है, क्योंकि इसका कटअप 139 पर ही गया है, मेरा 140 है, तो ये मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने प्रेफरेंस जिस अनुसार यहाँ पर डालेंगे उसी अनुसार आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगी और आपकी नौकरी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप डालते हैं तो आपको देखना है कि कौन सा फोर्स आपको पसंद है, पहले उस फोर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस डाले। ये नहीं कि आप देखें कि जिसमें अधिक सीटें हैं पहले उसको डाले, ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए, आपके जो नंबर आएंगे उस नंबर के अनुसार जो भी कटअप जिस भी फोर्स का रहेगा वही फोर्स आपको प्रेफरेंस में जो आप डाले रहेंगे वो मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए इनका 140 नंबर आ गया और जो है BSF का भी कटअप मान लीजिए 141 चला गया, तो ये भी इनको नहीं मिलेगा। अब देखा जाएगा कि इन्होंने 3 नंबर वाला प्रेफरेंस क्या डाला है। तो 3 नंबर में इन्होंने CISF को डाला है। CISF का कटअप देखा जाएगा कि भाई 135 है, तो 135 वाला जो इनका पोस्ट प्रेफरेंस है वो इनको मिल जाएगा। तो ये मुख्य रूप से पोस्ट प्रेफरेंस का काम है और इसी अनुसार आपकी जो है सिलेक्शन होती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर आपको हो चुका होगा। पोस्ट प्रेफरेंस पहले उस पोस्ट को डाले जिसमें आपको जॉब करना पसंद है, उसके बाद उस पोस्ट को डाले जो उससे थोड़ा सा कम पसंद है, फिर उससे थोड़ा जो कम पसंद है, इस अनुसार डाले, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बढ़ती घटती जाएगी। ये कटअप आएगा, अगर आप उस कटअप को छुएंगे तभी आपको मिलेगा, अगर नहीं छुएंगे तो जो प्रेफरेंस आप डाले रहेंगे जिस कटअप के अनुसार आप आएंगे उसी पोस्ट पर आपको ज्वाइनिंग होगी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग इसे डाले। अब देखिए, एक और बात को ध्यान रखिए, इसमें छुट्टी किसमें कितना मिलता है समझ लीजिए। जैसे BSF में बात करें तो 75 छुट्टियां आपको देखने को मिलता है, CISF में 45 है, और CRPF में 75 है, SSB में आपकी 75 है, ITBP में 75 है, असम राइफल में 75 है, SSF में 75 है। इस बार NCB की बहाली है ही नहीं, तो इसमें इसका छोड़ ही दीजिए। तो इस अनुसार आपकी छुट्टियां रहने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पोस्ट प्रेफरेंस से जुड़ा जो डाउट आपके मन में चल रहे थे वो क्लियर हो चुका होगा कि किस अनुसार आपको डालना चाहिए, कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहिए, वो अब आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं, अगर आपको लगे तो आप सही है, नहीं तो आपके कोई भी भाई हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं जो अगर SSC GD में कार्यरत है, उनकी ज्वाइनिंग है, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आपका प्रेफरेंस रहेगा, एक नंबर में कोई देना है तो आपको SSF जिसका जो कोड है वो H है, इसे आप एक नंबर में डाल दीजिएगा। 2 नंबर कोड की बात करें तो CISF को आप डाल दीजिएगा जिसका कोड B है। 3 नंबर की बात करें तो आपको कोड देना ITBP का दे दीजिएगा, इसका कोड आपका E है। उसके बाद बात करें SSB का आप कोड दे दीजिएगा, इसका कोड जो है D है। इसके बाद बात करें ER का आप दे दीजिएगा, यानी असम राइफल का, इसका जो कोड है F है। इसके बाद आप जो है BSF को दे सकते हैं, BSF का कोड जो है आपका A है। उसके बाद बात करें CRPF का कोड आप दे दीजिएगा, ये C है। इस अनुसार आप कोड प्रेफरेंस डाल दीजिएगा। ये अच्छी फोर्स है और इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है
तो आपको पछतावा नहीं होगा। इस अनुसार आप डालेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे डाल सकते हैं।